हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो चैनल पे अपलोड कर दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होगा निफ्टी 50 के बारे में। इस वीडियो के बाद आपको लॉजिक वाली वीडियो एक्सप्लेन की जाएगी, जिसमें बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 दोनों के आज के ट्रेड के हम लॉजिक डिस्कस करेंगे। वो आपको शाम तक वीडियो मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। मार्केट में बड़ा झटका लग सकता है। अब किसे लग सकता है, बायर्स को लगेगा या फिर सेलर्स को लगेगा। दोनों चीज को समझो। जैसे कि आज हमने देखा ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, लेकिन आज मार्केट आपको पॉजिटिव एक रेंज में जाता हुआ दिखाई दिया। यह सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है। लेकिन क्या मार्केट यहीं से ही ऊपर जाता रहेगा या फिर गिरावट दिखाएगा? इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, कुछ रेंज बताऊंगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं आपको एक हल्का सा ओवरव्यू दिखा देता हूँ। जब हम प्राइस एक्शन का डिस्कशन करेंगे, मैंने आपको ये रेंज बता रखी है, ये रेंज यहाँ पे मार्क कर रखी है। इसमें आज भी मार्केट रहा, 8th को भी मार्केट रहा था, 9th को भी मार्केट रहा था, और उससे पहले भी आप देख सकते हैं। लेकिन हमारे लिए जरूरी है 7th 8th और आज का 13 का। इस चीज पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, यानी कि इस रेंज से ऊपर निकलना या फिर नीचे निकलना, ये तो हमारे लिए जरूरी है। इतनी सी बात का तो हमें यहां तक आइडिया लग गया। लेकिन वापस आएंगे, यहां पे मैंने दो लेवल और मार्क रखे हैं। एक तो ये वाला जोन मार्क किया गया, एक ये वाला जोन मार्क किया गया है। जो मैंने अभी जोन आपको दिखाया वो कौन सा जोन था? वो ये वाला जोन था जो अभी आपको दिखाया गया है, यानी कि वो ये वाला जोन था। अब यहां पे किसे बड़ा झटका लग सकता है? अगर मार्केट इससे ऊपर चला गया तो सेलर्स को झटका लग सकता है, क्योंकि मार्केट की पॉजिटिव होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि मार्केट के लिए एक जो रेजिस्टेंस जोन नजर आ रहा है वो हमें इसी जोन के आसपास, 9th का यहाँ पे डे हाई है, आप देखेंगे 7th का आपको यहाँ पे डे हाई है, 6th का भी डे हाई इसी के नजदीक है। तो फिर मार्केट इस जोन तक, यानी कि 5th के डे हाई तक आपको जाने की पॉसिबिलिटी मार्केट की बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मार्केट इससे नीचे चला गया तो फिर बायर्स को एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि मार्केट एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाने की मार्केट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। रीजन क्या रहेगा, लॉजिक क्या रहेगा इसके पीछे? आप यहां पे देखेंगे 7th और 8th को हमें मजबूत रिजेक्शन यहां से देखने को मिले थे, यानी कि इसने एक मजबूत सपोर्ट की तरह एक्ट किया था। तो पॉसिबिलिटी है ये हमारे लिए कल भी सपोर्ट की तरह एक्ट करे। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन होकर प्राइस नीचे सस्टेन कर गया तो ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम आए, और उस सिचुएशन पे जो 13 का डे लो है, मार्केट इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। यहां तक चीजें क्लियर है। और अगर इसका भी ब्रेकडाउन आ गया तो फिर मार्केट 9th के डे लो को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन आ गया तो 12th के डे लो को मार्केट अप्रोच करने की कोशिश करेगा। यहां तक चीजें क्लियर है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अभी हम बेफिक्र रहिए, गैप अप का भी डिस्कशन करेंगे, गैप डाउन का भी डिस्कशन करेंगे, फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है उस चीज का भी डिस्कशन करेंगे, फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है उस चीज का भी हम डिस्कशन करेंगे। डिटेल में हम इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस सिनेरियो को समझो, मैंने जो आपको रेंज अभी बताई है, अभी मैं वापस आपको उसी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेंज पे लेके आता हूँ। यहाँ पे चीजें आपको जल्दी समझ में आएगी। अब ये तो हमें पता है कि मार्केट ने आज भी इस रेंज में जाके फंस गया, और 7th और 8th को भी इसी रेंज में फंसा रहा था। तो अगर कल भी मार्केट इसी रेंज में घूमता रहा तो एक बात तो हमें समझ में आ गई कि ना तो हमें बाइंग करनी है ना फिर हमें सेलिंग करनी है, जब तक मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं देता। अगर मार्केट इस रेंज से बाहर निकलता है तो नजदीकी एक और रेजिस्टेंस हमें नजर आ रहा है। अगर आप देखेंगे 18,650 वाला जोन है, यहां पे आपको 9th का भी डे हाई देखने को मिल रहा है, 7th का भी डे हाई आपको इसी जोन में देखने को मिल रहा है, 6th का भी डे हाई आपको इसी जोन में देखने को मिल रहा है, इवन 2nd का डे लो भी आपको इसी जोन में देखने को मिल रहा है, और 5th को भी मार्केट ने इस रेंज में काफी सपोर्ट लिया हुआ है। तो यानी कि वो भी एक मजबूत रेजिस्टेंस है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि कल हमें इतने रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं जो मार्केट को साइडवेज करने की बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे। और अगर इनका चाहे ब्रेकआउट मिला चाहे ब्रेकडाउन मिला तो हमें बड़े मोमेंटम भी कैच करने को मिलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बड़ी सावधानी के साथ प्रॉपर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए आपको काम करना है, इन सारी चीजों को समझ के चलना है। तो यहां पे पहला हम डिस्कशन करते हैं, अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दे दी, अगर इस जोन में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली 18,650 को,
क्योंकि यहाँ पे मैं आपको समझा चुका किस किस का डे हाई है, ये तो आप समझ रहे हो। डे हाई अगर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच कर रहा है तो हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। अभी तक आप ये भी डिटेल में समझ चुके होंगे। यहां तक चीजें क्लियर है। अगर ये सिचुएशन रही, इस सिचुएशन पे अगर गैप अप ओपन इस जगह मार्केट होता है तो हमें ध्यान ये रखना है कि मार्केट अगर यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा तो आज के 13 पे, यानी कि जो 13 का डे हाई है, मार्केट इस पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा या इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। तो यहां पे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। इस सिचुएशन पे पहला टारगेट आपके लिए यही रहने वाला है। अब यहां पे हमें देखना है कि सपोर्ट लेके मार्केट रिवर्स जाएगा या फिर इसका ब्रेकडाउन देगा। अगर ब्रेकडाउन देगा तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको सपोर्ट लेवल दिखाए गए हैं। पहला रहेगा 18,550 वाला जो जोन है, फिर रहेगा 18,500 वाला जोन। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है 18,450 वाले जोन आपके लिए रहने वाले हैं। यहां तक चीजें क्लियर है। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपन इसी जोन में हो और यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है तो 18,700 आपके लिए अगला रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट जोन है। यहां पे आप देखेंगे 5th को हमें एक मजबूत रेजिस्टेंस देखने को मिला था। मार्केट ने एक ही दिन में 3 बार इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी। गैप अप मतलब जो ओपनिंग हुई थी वो वहीं से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके गिर गया, फिर वापस आया लगभग आधे टाइम में, फिर वहीं से गिर गया और फिर क्लोजिंग के टाइम पे भी वहीं पे गया और फिर गिर गया। और अगले दिन आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल गई। इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है। ये डिस्कशन हो गया। अगर मान लो गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, इस सिचुएशन पे देखो मार्केट चाहे गैप अप ओपन कर रहा हो चाहे गैप डाउन ओपन कर रहा हो, इस रेंज से तो मार्केट बाहर ही निकलेगा। अगर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी और आपको इस जोन के आसपास गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, 18,500 के जोन के आसपास आपको अगर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है, यहां पे ध्यान से देखेंगे आज का भी डे लो है, 12th का डे हाई भी इसी जोन में है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे 7th और 8th में भी आपको नीचे लोअर शेडोज दिखाई देगी। यहां पे मार्केट सपोर्ट लेके जा रहा है, यानी कि आपके लिए एक सप्लाई जोन की तरह एक्ट कर सकता है, तो मार्केट को एक उछाल भी दे सकता है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि चाहे गैप डाउन ओपनिंग हो चाहे गैप अप ओपनिंग हो, हमें बड़ी ही सावधानी के साथ पहले मार्केट को ऑब्जर्व करना है। किस तरफ मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है उसी तरफ हमें पोजीशंस बनानी है। ना कि ये नहीं कि गैप डाउन ओपन हो गया चलो सेलिंग पोजीशन बना लेते हैं या बाइंग पोजीशन बना लेते हैं, मार्केट गैप को फिल करने आएगा। पहले मार्केट की हम डायरेक्शन देखेंगे, क्योंकि जब भी किसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास जाता है, मैंने आपको हमेशा एक बात कही है, बायर्स चाहेंगे कि ऊपर जाए, सेलर्स चाहेंगे कि नीचे जाए, और उस चक्कर में मार्केट साइडवेज हो जाता है और साइडवेज मार्केट को हम हमेशा अवॉइड करते हैं। क्लियर है? साइडवेज मार्केट की स्ट्रेटेजीज अलग रहती है। तो इस पे हम ध्यान रखेंगे। अगर वापस आया तो आपके लिए रेजिस्टेंस यही काम करेंगे जो मैंने आपको समझाया। लेकिन अगर यहीं से मार्केट गिरना शुरू हो गया तो फिर 18,450 आपके लिए अगला सपोर्ट रहेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, फिर जो 9th का डे लो है ये आपके लिए अगला सपोर्ट रहेगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, जो 12th का डे लो है ये आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करता हुआ नजर आएगा। यहां तक समझ में आ गया? अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया या फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशंस में लेवल समझ लो। फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया तो इस जोन से तो बाहर निकले गई, उस सिचुएशन पे 18,650 रेजिस्टेंस। अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया तो 18,700 अगला रेजिस्टेंस। अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, फिर से इस रेंज से मार्केट को बाहर निकलना पड़ेगा, तो उस सिचुएशन पे 18,500 हमारे लिए क्या सपोर्ट। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया 18,450 आपके लिए अगला सपोर्ट रहने वाला है। अब नो ट्रेडिंग जोन को भी समझ लो। नो ट्रेडिंग जोन हमारा यही जोन है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पे समझा देता हूं, लेवल्स आपको प्रॉपर तरीके से बता देता हूं। 18,670 जो कि डे हाई है ऊपर की तरफ ये, और 18,560 जो कि आप यहां पे देखेंगे ये वाली रेंज है। जब तक इस रेंज में रहेगा कोई भी ट्रेडिंग नहीं करनी। अगर इसका ब्रेकआउट मिलेगा, प्राइस ऊपर सस्टेन करेगा तो मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर मिला इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन किया तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल रहेंगे, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 18,630 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है।
इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,680 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया, जो तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 18,726 पे आपको दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर निफ्टी 50 में आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 18,563 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, जो आपको दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 18,521 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 18,455 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।